सामने हर तरफ हरा ही हरा जंगल है, इतना खूबसूरत कि आंखें थकने का नाम ना ले। ऊपर से देखो तो लगता है जैसे ये जमीन का सबसे पुरसुकून और महफूज मकाम हो, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये जंगल जितना खूबसूरत नजर आता है, अंदर से इतना ही पुरअसरार, गहरा और बाज औकात खतरनाक भी है। आज हम अमेज़न को सिर्फ ऊपर से नहीं देखेंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर उतरेंगे, एक किनारे से सफर शुरू करेंगे और आखिर तक जाएंगे। तो देखो, जब इस जंगल के फैलाव की बात की जाए तो इंसान वाकई हैरान रह जाता है। अमेज़न का रकबा तकरीबन 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। इसे अगर आसान लफ्जों में समझो तो यूं लगता है जैसे पाकिस्तान को 20 दफा एक साथ रख दिया जाए, फिर भी अमेज़न खत्म ना हो। इसके अलावा पूरा यूरोप भी इसके सामने छोटा महसूस हो। ये सिर्फ दरख्तों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक अलग दुनिया है जो सदियों से खुद को संभाले हुए है। ये जंगल 9 मुख्तलिफ मुल्कों में फैला हुआ है, जिनमें ब्राजील, बोलीविया, पेरू, गियाना, सूरीनाम, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और फ्रांस का एक हिस्सा शामिल है। उन सब में सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में आता है। अमेज़न के अंदर दाखिल हूं तो वहां जिंदगी का असल सहारा इसके दरिया हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर दरिया अमेज़न रिवर इसी जंगल के दिल से गुजरता है। क्या आप जानते हैं कि इस दरिया में जितना पानी है वो दुनिया के अगले 6 बड़े दरियाओं के मजमूई पानी से भी ज्यादा है। इसमें 1000 से ज्यादा छोटे बड़े दरिया आकर मिलते हैं, जो इस जंगल की रगों की तरह फैले हुए हैं। उनमें से कुछ दरिया इतने बड़े हैं कि वो खुद किसी समंदर से कम नहीं लगते। कुछ जगहों पर यह पानी इतना गहरा और सियाह होता है कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं जा पाती। उन दरियाओं के नीचे क्या छुपा है, ये आज भी एक राज है। यहाँ ऐसी मछलियां पाई जाती हैं जो बिजली का झटका देकर इंसान को मार सकती हैं, और ऐसी छोटी मछलियां भी हैं जिनके दांत कैंची की तरह तेज होते हैं। उन्हीं दरियाओं की बदौलत दरख्त जिंदा हैं और पूरा जंगल सांस ले रहा है। अगर ये दरिया खुश्क हो जाएं तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाए। जैसे जैसे अब जंगल के गहरे हिस्सों में बढ़ते हैं, जानवरों की एक खामोश मगर खतरनाक दुनिया सामने आती है। माहिरीन का कहना है कि यहाँ जानवरों की लाखों अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनका नाम तक हमें मालूम नहीं। यहाँ जुगवार जैसे शिकारी हैं जो इतनी खामोशी से हरकत करते हैं कि शिकार को अपनी मौत की आहट तक सुनाई नहीं देती। यहाँ अनाकोंडा सांप पाए जाते हैं जो 30 फुट तक लंबे हो सकते हैं और एक पूरे हिरन को निगलने की सलाहियत रखते हैं। अगर हम अक़साम की बात करें तो अमेज़न में मछलियों की 3000, परिंदों की 1300 और रेंगने वाले जानवरों की तकरीबन 400 से ज्यादा अक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर साल साइंसदान यहाँ औसतन 100 से ज्यादा नई मखलूक़ात दरियाफ्त करते हैं। यहाँ ऐसे जहरीले मेंढक मिलते हैं जिनका सिर्फ एक कतरा जहर 10 इंसानों की जान ले सकता है। कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो देखने में तो आम लगते हैं, मगर उनका काटना किसी हौलनाक ख्वाब से कम नहीं। अमेज़न के आसमान पर नजर डालें तो परिंदों की दुनिया रंगों का एक जादू नजर आती है। सुर्ख, नीले, सब्ज और पीले रंग के तोते जब एक साथ उड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान पर कौस कज़ा बखर गई हो। यहाँ ऐसे परिंदे भी हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह आवाजें निकालते हैं, और कुछ ऐसे भी जो इतने छोटे हैं कि एक फूल के अंदर समा जाए। सबसे ज्यादा पुरस्कार बात यह है कि अमेज़न का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इंसान के कदमों से नावाकिफ है। क्या आप यकीन करेंगे कि इस घने जंगल के अंदर आज भी ऐसे कबाइल रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं। वो अपनी जुबान बोलते हैं, जंगल से अपनी दवाएं बनाते हैं, और शायद उनके पास ऐसे राज हों जो जदीद साइंस के पास भी नहीं। अमेज़न को जमीन के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। ये जंगल बादल बनाता है, बारिशें बरसाता है और पूरी दुनिया के दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। अगर अमेज़न को काटा गया इसे नुकसान पहुंचा तो सिर्फ दरख्त खत्म नहीं होंगे, बल्कि पूरी दुनिया में कहत और गर्मी का तूफान आ जाएगा। बदकिस्मती से हर मिनट में इस जंगल का एक बड़ा हिस्सा काटा जा रहा है। हम शायद इसकी अहमियत को तब समझेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये कुदरत का वो शाहकार है जो जमीन को जिंदगी फराहम कर रहा है। ये ऊपर से पुरसुकून है, मगर इसके अंदर एक पूरी कायनात बसती है जो हर लम्हा बदल रही है। आखिर में बस इतना समझ लो कि अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, ये कुदरत का जिंदा राज है। ऊपर से पुरसुकून, अंदर से पुरअसरार और इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां तभी आगे बढ़ती हैं जब आप साथ देते हैं।